चले डाली से बात करते हैं। डाली क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हाल है भाई, आप कैसे हैं? डाली अपना मैसेज एक बार बस देख लेना, ठीक है? हाँ चलें, और क्या बात करेंगे आप? बस कुछ नहीं, मैंने बात ये पॉपुलेशन पे आई थी। मैंने पॉपुलेशन के ऊपर बात करनी थी आपसे। एंड हाँ देन करें। वो एक पॉइंट है कि थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया गया। सो आप जो पॉपुलेशन की बात करें जो बढ़ रही है, और हर कोई कहता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन तो बढ़ी है पिछले 100 सालों में, लेकिन अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं दुनिया में कि पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग इज ऑलरेडी स्टार्टिंग। आई गिव यू एन एग्जांपल। डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, मेजॉरिटी दुनिया में हो चुका है। हाँ, इंडिया इंडिया में पाकिस्तान भी और हो चुका दुनिया है। के कुछ इंडिया इंडिया में भी में भी, हो ही चुका है आई हाँ जी, थिंक। क्योंकि इंडिया में बर्थ रेट 2.05 है समथिंग पर वुमन, जो आपको 2.1 है रिप्लेसमेंट रेट। सो इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 3.4 है। तो बेसिकली पॉपुलेशन डिक्लाइन गालिब स्टार्ट हो चुका है, और इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है इकोनॉमिकली भी। चक्कर ये है कि अब जो हमारा रिवर्स पिरामिड हो रहा है, फॉर एग्जांपल, यानी कि बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, जवान कम हो रहे हैं, इसका हमें इकोनॉमिक काफी इम्पैक्ट है। इसका ये भी इम्पैक्ट हो सकता है कि दुनिया में जो ग्रोथ है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है हमारा, कैपिटलिज्म का जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का भी मॉडल है, वो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर पॉपुलेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। आई गिव यू एन एग्जांपल। जापान एक एजिंग सोसाइटी है जिसकी पॉपुलेशन कोलैप्स करी कुछ अर्से से, लेकिन आप देखिए जापान ने ना तरक्की नहीं की पिछले 10-20 सालों में। उसके ऊपर उनकी इकोनॉमी गिरी, और भी एक दो चीजें हुई जिसकी वजह से, एंड देयर स्टैग्नेंट नाउ। सो मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन जो आ रहा है ना, इट विल हैव वेरी बिग कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि हमारी जो हमने देखा ना तेजी से, फॉर एग्जांपल आप अगर नई टेक्नोलॉजी में काम करते हो तो आप वीसी फंडिंग करते हो। वीसी फंडिंग को कौन सपोर्ट करता है? इन्वेस्टर्स करते हैं। वो कहाँ से आते हैं? पेंशन फंड से पैसे आते हैं, और जगहों से आते हैं। और आपकी होता है कि ग्रोथ आगे किस तरह होगी, हमें कितने लोगों को हम एक चीज बेच सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर आपकी डिक्लाइन होगी तो आपको पूरे इकोनॉमी मॉडल बदलना पड़ेगा, या हमारी जो पेस ऑफ प्रोग्रेस है वो स्लो हो सकती है। हाँ मगर डाली, मैं समझता हूं कि पेस ऑफ प्रोग्रेस इसलिए स्लो नहीं होगा क्योंकि ऑटोमेशन अभी टेक ओवर करेगी, ठीक है? आपको इंडस्ट्री और कंट्रीज चलाने के लिए इतने लोग चाहिए नहीं है फ्यूचर में। ह्यूमन पॉपुलेशन नीचे लेकिन अगर जाएगी, आपको, हाँ, ऑटोमेशन टेक ओवर करेगी, लेकिन गालिब इवन आपको लोग नहीं इकोनॉमिक चाहिए। ग्रोथ नहीं रुकेगी। नहीं, आपको पॉपुलेशन अगर आपको वो रुकेगी, अनलेस मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने गाड़ी आपको बनाते हैं, अगर आपके लोग कम गाड़ियां होंगी बिकेंगी बिकॉज देयर फ्यूअर पीपल, तो आपका जो साइज था वो तो कम होगा। आप उसको कैसे कवर करोगे? या तो आप प्राइसेस बढ़ाओगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जब हमारा वो रिवर्स, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, वो आपकी बात मैं समझ रहा जब हूँ। आपका रिवर्स पिरामिड होगा, जब बूढ़े ज्यादा होंगे और जवान कम होंगे, तो दैट विल बी अ बिग बर्डन ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी। के बूढ़ों को एक तो थोड़ी एज ज्यादा हो गई है, तो आपको वो चीजें आज से 2050 2060 में नजर आना शुरू होगी ज्यादा। आप वो कह रहे हैं ना कि कंज्यूमरिज्म इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। जब कंज्यूमर कम होंगे, कंज्यूमरिज्म डिक्लाइन करेगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेस रुकेगा। थोड़ा सा रुकेगा, या फॉर श्योर, फॉर बिकॉज आई गिव, आई थिंक ये एक ऐसा हर्डल होगा जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमी अपनी डायनामिक्स बदलेगी। लेकिन असल में वो बदल नहीं, लेकिन अभी सबको पता है, लेकिन नो वन हैज कम अप विद द सॉल्यूशन। द की पॉइंट इज देयर इज नो सॉल्यूशन राइट नाउ। एवरीवन इज ट्राइंग। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया की इकोनॉमी को, क्योंकि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, कोरिया है ना, कोरिया में 0.8 है, 0.8 चिल्ड्रन पर वुमन है, 0.83, ठीक है? उनकी पॉपुलेशन 50 मिलियन से 13 मिलियन तक रह जानी है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। दैट्स अ ह्यूज डिक्लाइन। मगर एक और भी चीज है ना डाली, ये बैलेंस आउट कैसे होगा? कैसे होगा, चले बताएं। ये बैलेंस आउट इस तरह से हो सकता है कि चीजें जो हैं वो एक आदमी ज्यादा बड़ा कंज्यूमर बन रहा है, ठीक है? ऐसा होगा कि लोग जो आज, अगर फर्ज करें कि एक कंट्री में 10 मिलियन लोग रहते हैं, उन 10 मिलियन लोगों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो हर महीने $100 की बाइंग पावर है उनमें। तो इस इकोनॉमी को इस तरह बैलेंस किया जाएगा कि अगर 1 मिलियन लोग होंगे तो उनमें $1000 की बाइंग पावर होगी, ठीक है? असल में द वे फॉरवर्ड इज दिस, इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है? वे फॉरवर्ड असल में, मगर ये एक छोटा सा फैसट है जिससे इसको किया जाएगा, ठीक है? डेवलपमेंट के जो अगले गोल्स होंगे ना, वो इवन के पीपल रिलेटेड भी नहीं रहेंगे, वो गवर्नमेंट रिलेटेड और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन रिलेटेड रहेंगे। कंज्यूमर्स भी वो होंगी
बहुत से बड़े बड़े चीजों में। इंसान जो है ना, जो नॉर्मल इंसान है, बेसिक इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी, और फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट्स का वो बन जाएगा। लेकिन गालिब यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी आपकी स्ट्रेन आ रही है आपकी इकोनॉमी में, और स्ट्रेन आप ये कह रहे हैं कि, लेकिन अब मसला है कि अगर आपका बर्थ रेट लेट्स से 1.3 है, जितना चाइना का भी है, चाइना की पॉपुलेशन 800 मिलियन से कम हो जानी है बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, एंड द थिंग इज दैट के पॉपुलेशन 1.3 ही बर्थ रेट रह रहा है, तो लेट्स से 2200 में हम 2 बिलियन लोगों तक भी जा सकते हैं। मगर हम इस सिनेरियो आप को मेरी कई बात बार समझ रहे डिस्कस हैं? कर चुके हैं ना डाली, इस सिनेरियो को तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, कि फिर गवर्नमेंट्स क्या? ने ये भी देखना है ना कि उन्होंने लोग पैदा कराने हैं खुद। ठीक है, तो ये अब चीजें लोग देखें, ऐसा कोई मसला नहीं है दुनिया का जिसके अंदर सोल्यूशन नहीं आती, सोल्यूशन आ जाएगी। मैं नहीं समझता कि दिस थिंग इज गोइंग टू स्टॉप एवरीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा स्टॉप, मैं ये कह रहा समझता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो होगा ना पहिया, वो इसलिए भी चलता रहेगा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी चल सकता है, और दूसरी बात है कि इकोनॉमी की गेम किसी और तरफ निकल जाएगी। गवर्नमेंट्स, और जब अगर गवर्नमेंट्स किसी चीज की कस्टोडियन बन जाती हैं, जैसे कि बहुत से लोग इमेजिन करते हैं, और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स को बनना पड़ेगा, जब जब पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ होगी तो गवर्नमेंट्स को बनना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट गालिब खुद ही मशीनरी रन करेगी, गवर्नमेंट खुद ही रिसोर्सेज निकालेगी और लेकिन उनको ऑटोमेट करके चीजें लेकिन बनाएगी। गालिब जब गवर्नमेंट रन करती है ना चीज, वो हमेशा इट्स नॉट एन ऑप्टिमम आउटकम, इट्स ऑलवेज हैज देखें वो देखें इसमें मतलब हमेशा डाली, मसले होते हैं, गवर्नमेंट इज नॉट अ गुड वे हाँ टू मसले रन होते थिंग्स। हैं, मगर प्रॉब्लम यह है कि ऑटोमेशन की वजह से बहुत से मसले नहीं होंगे ना। ऑटोमेशन जब भी किसी जगह पे इन्वॉल्व होती है तो वो प्रॉब्लम्स को रिड्यूस लेकिन करती है। आपने कहा जब चीजें गवर्नमेंट, ऑटोमेटिक अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो फिर इसका मतलब है स्टैग्नेशन आएगी, क्योंकि गंदा स्टैग्नेट, इंसेंटिवाइजेशन यार आप इंसेंटिवाइजेशन कम समझ होगी। नहीं रहे ना। प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट्स जब भी किसी चीज को ऑपरेट करती हैं और उसमें एक हद से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो लोग बेसिकली वो चीज होते हैं जो चीजों को स्लो डाउन करते हैं। जब आप चीजें ऑटोमेट गवर्नमेंट सेक्टर में भी कर देते हैं तो चीजें स्टैग्नेट नहीं होती। ठीक किस है, तरह? मुझे क्योंकि आप एग्जांपल दें ऑटोमेशन कि जो है, ऑटोमेशन बहुत सी चीजों को तेजी से चला देती है ना। मैं मैं ऑटोमेशन की बात समझ रहा हूँ गालिब, मैं इन्वॉल्व हूँ, फॉर एग्जांपल मैं जो काम करता हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ पैसा रेस करने में कंपनी को, मुझे मैं आइडिया है आपके थोड़ा। देखें जो आप मैं बात मगर कर मैं रहे आपको जो हैं बात वो कर रहा हूँ, डाली, जो बात आप कर रहे हो हाँ, ना वो मैं प्रॉपरली समझ रहा हूं, वो प्रॉब्लम है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो प्रॉब्लम है, मगर मैं ये समझता हूं कि ये समझना कि उसकी वजह से सब कुछ स्टैग्नेट हो जाएगा और इंसान बैक टू द स्टोन एज चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। नहीं मैं ये नहीं कह रहा स्टोरेज, मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्रेस, मैं गवर्नमेंट की आपको बताता हूँ मैं वजह के उसके खिलाफ, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खिलाफ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट तो कुछ चीजें कंट्रोल करती है, लेकिन गवर्नमेंट सारा करेगी, इंसेंटिवाइजेशन खत्म होगी, हमें उसका कभी भी वो स्टैग्नेशन आएगी, दैट्स अ गिवन। मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक हमें एज अ ह्यूमैनिटी नया इकोनॉमिक मॉडल बना लाना सोचना पड़ेगा ऑन हाउ तो टू हाँ मेक ना, इट तो बेटर। वो तो मैंने आपको बताया है ना कि फिर ये इकोनॉमी का मॉडल जो है वो इस बात पे डिसाइड होगा कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डीलरशिप्स होंगी और वेल्थ उनके हाथ में होगी और वो अपने लोगों पे स्पेंड करेंगे, मगर मेन अकाउंट जो है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फिल हो रहा होगा और एम्प्टी हो रहा होगा, और कॉर्पोरेशन टू गवर्नमेंट इस लेवल पे चीजें हो रही होंगी। ये बड़ी कॉमनिस्ट किस्म की इकोनॉमी बन जानी है आगे जाके। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, अब आप ये समझ मगर रहे अगर हैं कि मैं कैपिटलिज्म जो है समझ रहा वो, हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कैपिटलिज्म ऑब्सोलीट हो जाएगा। मगर अगर कम्युनिस्ट टाइप बनेगी तो उसमें प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा फॉर श्योर। प्रोग्रेस इसलिए स्लो नहीं होगा कि मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में दुनिया जब ज्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगी तो साइंटिफिक प्रोग्रेस की वैल्यू को समझ जाएंगे खुद ही। ये चीज हो चुकी है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है वो कि साइंटिफिक प्रोग्रेस इसलिए नहीं रुकेगा कि लोग ये जानेंगे। मैं समझता हूं कि कुछ फील्ड्स ऐसी होंगी जिनमें साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं रुकेगा, और दूसरी बात है कि आप एक चीज को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखें, पूरी पिक्चर जब तक आप नहीं देखेंगे, आप क्या कर रहे हैं, आप एक कोने को देख रहे हैं और आप समझ जाएंगे इसी कोने में सब कुछ एग्जिस्ट करता है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। लॉन्जेविटी भी तो आनी है ना यार, क्या हो गया? नहीं गालिब भाई, लॉन्जेविटी, अच्छा आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं लॉन्जेविटी एक हद तक आ रही है, लेकिन लॉन्जेविटी में एक प्रॉब्लम है थोड़ा सा, जो मुझे लगता है यार एक मिनट डाली, आप समझो बात को। ये बहस मैं और आप करते रहेंगे, लोगों को समझ नहीं आ रही और लोग बोर हो जाएंगे। चले ठीक है, मैं लॉन्जेविटी आएगी, आर्टिफिशियल बर्थ्स आएंगी, ठीक है, सही है, मेटा ह्यूमंस आ जाएंगे, एआई मेंबर्स आ जाएंगे सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी अपने आप को रिकवर करती रहेगी। ये अडेप्टेशन होगी, एक नई अडेप्टेशन आने वाले वक्त में।
वो वहां नहीं जाएगी जहां मैं और आप पसंद करेंगे। हो सकता है कोई ऐसी रेडिकल चेंज आए जो आपने मैंने इमेजिन ही नहीं की। हो सकता है इंसान कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिटीजनशिप के राइट दे दे और वो भी डिसाइड कर रही हो, और वो भी पैसे पैसे लेकर चीजें खरीद रही है, और वो भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही हो। हम क्या कह सकते हैं? वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, चलो ठीक तो है। हाँ, आपके और मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कोई चीज भी अगर चीजों को सॉल्व ना करे तो नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन तो चीजों को सॉल्व कर ही लेगा, वो जैसे भी करे। और उस सोल्यूशन में चाहे ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो जाए तो फिर क्या है? हम इतने हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से अगर चीजों को देखते रहेंगे तो फिर तो हमें लगेगा कि नहीं नहीं, दुनिया खत्म हो गई है। हो सकता है कि एवोल्यूशन का नेक्स्ट स्टेप आ जाए, साइबर लाइफ ही चल रही हो आगे, हमें क्या पता। ठीक है, क्या पता इंसान की एक्सटिंक्शन डायनासोर की तरह क्योटिक ना हो, एक साइलेंट स्लीप हो, बस खत्म हो जाए इंसान, क्या पता। तो ये बड़ी डिप्रेसिंग सी बातें भी हैं, बट अगर इंसान ने एक्सटिंक्ट होना है, यार होमो इरेक्टस भी तो हो गया था 1.8 मिलियन ईयर्स दुनिया में रहने के बाद, तो अगर हम भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी ये ठीक है कि बात है। अगर हम एक्सटिंक्ट होंगे, मैं इस बात को तो मानता हूँ, और अगर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया पे। लेकिन चलिए, ये बात तो आपकी बात ठीक है कि हम एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दैट्स क्यों अ हम यही क्यों सोचते हैं कि सेंटर पीस पे हम हमेशा ही होंगे? यार देखें, रिलीजियस स्टोरी में तो हम हमेशा सेंटर पीस पे हो सकते हैं, एवोल्यूशनरी स्टोरीज में हम सेंटर पीस पे हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। नो, बिल्कुल नहीं, उसमें तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर जी। एवोल्यूशन का नेचुरल कोर्स ये है कि हर स्पीशीज ने, डायनासोर्स ने 140 मिलियन ईयर्स रह के जिंदा और एक्सटिंक्ट होना था, और होमो इरेक्टस ने 1.8 मिलियन ईयर्स जिंदा रहने के बाद आज से 3 लाख साल पहले एक्सटिंक्ट होना था, तो यार हो सकता है हमने भी 3 लाख साल रह के एक्सटिंक्ट ही होना हो। हु नोज? ठीक है, या वी डोंट नो। सही है, ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे तो हैं आप। हम क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर चीज का सोल्यूशन होगा ही? जी जी। क्या पता, क्या पता साइबर लाइफ इज द वे फॉरवर्ड। नहीं, क्या वो पता, तो हम वो क्या हो पता। सकता है मुझे, मगर हाँ, मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट्स को किसी हद तक, लाइक लेट्स सी, लाइक आपको आपको बच्चे पैदा देखें, इसका सोल्यूशन अगर लोग एक हद से ज्यादा कम हो जाते हैं तो इसका सोल्यूशन किसी और के पास नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास। नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि हम असल में प्रोजेक्शन करें ना, 0.81 पे आ गया है, तो उसके बेस पे आप लाइक 100 साल के ऊपर और प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं उस हवाले से सोचा था कि लाइक आप लाइक यू गिव और यू। दूसरी बात है कि एवोल्यूशन अपना नेचुरल कोर्स इधर भी तो ले सकती है। बहुत से लोग हैं जिनमें बच्चे पैदा करने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। मैं अपनी खुद बात कर सकता हूँ। आई एम नॉट, मतलब मुझे नहीं है इतनी ज्यादा कोई परवाह। ठीक है, तो फिर ऐसे लोग रह जाएंगे जिनमें बच्चे पैदा करने की बहुत ज्यादा ख्वाहिश होगी। दैट्स, मतलब ऐसा जीन या ऐसा जीन कंट्रोल मैकेनिज्म उनमें एक्टिव है जिनको बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की शौक है, फिर वो रह जाएंगे, वो कर लेंगे पैदा, वो रह जाएंगे। फिर वी वुड बी द वंस हु गो एक्सटिंक्ट एंड दे वुड बी द वंस नहीं, हु लेकिन टेक द गालिब एवोल्यूशन फॉरवर्ड। बच्चे ना पैदा करने की ख्वाहिश में तो वो एक बहुत सारे आजकल फैक्टर्स इन्वॉल्व है। वो एक अलग सोशियोलॉजिकल कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, लेकिन उसमें जस्ट ये नहीं कि आपके जेनेटिक मेकअप के अंदर है, सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा, और इसमें और चीजें भी मसले कर रही हैं नहीं आगे। तो एक सर्टन वे ऑफ थॉट भी तो हो सकता है ना। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स भी तो होते हैं ना, सिर्फ जेनेटिक्स ही तो नहीं चेंज होनी चाहिए ना। जीन कंट्रोल मैकेनिज्म्स भी तो होते हैं, आपकी जेनेटिक चेंज भी तो हो सकती है ना। कोई औरत ऐसी हो जिसको ये शौक हो कि उसके 4 बच्चे हों ही, ऐसी दुनिया में बहुत औरतें हैं, ऐसे बहुत मर्द हैं जिनका वाकई दिल करता है कि उनके 5-6 बच्चे हों। नहीं ठीक, नहीं, तो हाँ, इसमें कोई मुझे लाइक maybe they would be the people who will go forward. We wouldn't be the ones who are going to take humanity forward. That's all. इसमें क्या है? पर दूसरी बात है कि ऐसे भी तो हो सकता है कि आर्टिफिशियल वूम्ब आ गई और आप बच्चों पे बच्चे पैदा कर रहे हैं। मेरे पर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चे पैदा करने की। बच्चे पैदा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? गवर्नमेंट के ऊपर है। तो गवर्नमेंट को पता है कि अगर उसे 1 मिलियन लोगों की जरूरत है तो वो पैदा कर लेगी। नहीं, वो ठीक है, वो इंसेंटिव दे दे कि लोग खुद ही कर ले। हाँ, नहीं नहीं, वो तो इंसेंटिव भी क्यों दें जब आर्टिफिशियल वूम्ब आ गया? डाली, आप क्या कर रहे हो? आप बार बार 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हो। 22nd सेंचुरी के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन 21st सेंचुरी के की टेक्नोलॉजी में है ही नहीं है। आप जो बातें कर रहे हो 22nd सेंचुरी की है, ठीक और है। उनका सोल्यूशन 21st सेंचुरी के टूल से सोचा ही नहीं जा सकता। नहीं इसलिए तो वो मैं आपको कह रहा हूं कि जब वक्त आएगा तो वक्त अपनी अपनी रफ्तार और अपना रास्ता सब कुछ खुद तय कर लेगा। चले क्या ठीक है, इंसान को सही है। क्या इंसान को बच्चे ज्यादा पैदा करने हैं? क्या आर्टिफिशियली गवर्नमेंट्स को बच्चे पैदा कराने हैं?
जी जी क्या रोबोट्स को जो है वो ह्यूमन राइट्स देने? वी डोंट ठीक नो। सही है। क्या पता हम आज मतलब हम आज ये बैठ के सोच रहे हैं कि सिर्फ इंसान ही पॉपुलेशन का पार्ट होंगे। क्या पता कल को आप बिल्लियों को जेनेटिकली मॉडिफाई करें, ठीक है, और वो भी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट हो गए हैं, कुत्तों को कर दें वो हो गए, चिंपैंजीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जी एप मेंबर्स फिर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, ह्यूमनाइड एप मेंबर्स हैं, ह्यूमनाइड कैट मेंबर्स हैं, ह्यूमनाइड कैंगरू मेंबर्स हैं, ठीक है, वो सब के सब फिर रहे हैं। फिर क्या करेंगे आप? देखें आज ये दुनिया का हर एक चीज आपकी और मेरे लिए टैबू है, और आपकी और मेरी इमेजिनेशन पे पूरी नहीं उतर सकती। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ बहुत से लोग इधर से डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, सोचेंगे गालिब की गला करेंगे। नहीं सही है। सिंपल बात ये है कि मुझे आपकी बात समझ आ मैंने गई। आपको कहा है ना 21st सेंचुरी के सिविलाइजेशन, 21st सेंचुरी के सिविक मेंबर्स मैं और आप 22nd सेंचुरी के प्रॉब्लम्स को जानते ही नहीं, समझेंगे कैसे? सोल्यूशन भी आप नहीं सोच सकते। दुनिया इतने बिजार सोल्यूशन होंगे जिन्हें हम टैबू समझ रहे हैं, मगर वो हो जाएंगे वक्त आने पे। नहीं बेसिकली वो टैबू तो कोई सॉल्यूशन नहीं, व्हाटएवर ब्रिंग्स द मोस्ट ऑप्टिमम आउटकम, बेस्ट आउटकम वही सॉल्यूशन होता है। तो वो तो बात नहीं, बेस्ट आउटकम नहीं, एवोल्यूशन तो भाई ऐसा भी सॉल्यूशन ले लेती है ना। हाँ एवोल्यूशन तो ऐसा भी सॉल्यूशन ले लेती है जिसमें वो एक मेंबर को खुद कत्ल कर देती है, हाँ कि दूसरे प्रोग्रेस कर सकें, क्योंकि वो हर्डल होता है लाइफ के आगे जाने में। तो हो सकता है ना, ह्यूमन बीइंग्स कैन गो एक्सटिंक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इतना हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े इटर्नल होंगे। हाँ हम हो भी सकते हैं इटर्नल, अगर हम सोच लेंगे हमने क्या करना है। मगर आप क्या समझते हैं कि एवोल्यूशन को ये पाथ सूट नहीं करेगा कि आज इंसान सिर्फ इंटेलिजेंट हुआ है नेचुरल कोर्स ऑफ एवोल्यूशन के थ्रू, और अब इंसान आर्टिफिशियली 10 और इंटेलिजेंट स्पीशीज बना ले, कर भी सकते हैं। जेनेटिक्स में कल एपिजेनेटिक एडिट कर करके पता चला बिल्लियां कुत्ते इधर फिर रहे हैं, बड़ा इंटेलिजेंट चिंपैंजी फिर रहे हैं, ऐसी की तैसी। नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सही है। मसला पता है आगे और भी प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि मुझे जेनेटिक एडिटिंग का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होना है वो ह्यूमैनिटी के अंदर आ जाना है, बिकॉज ऑफ आपकी क्लास सिस्टम, यानी कि मॉनिटरीली आप कितने अमीर है, वो ह्यूमंस के अंदर सब्सटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट। डाली अमेरिका में तो लॉन्जेविटी और जेनेटिक एडिटिंग इंश्योरेंस कंपनियों ने प्लेट में रख के लोगों को देना है, ताकि इंश्योरेंस के अंदर उनके पैसे ना जाया हो। समझ गए बात? ये आप छोड़ दें, ये लॉन्जेविटी आनी है, ये और चीजें आनी है, ये ऐसे आनी है, ये whenever they come they will hit the world with as a storm। लेकिन और जब लॉन्जेविटी आ गई ना तो लोग बहुत कम बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन गालिब जो लॉन्जेविटी जो है ना, जो मुझे लगता है, जो क्योंकि मैं लॉन्जेविटी जो मुझे लगता है कि वो आइटरेटिवली बढ़ेगी, यही नहीं होगा कि एक दिन हम 1000 साल। यार आइटरेटिवली भी बढ़ेगी तो भाई आज लोग 90 साल जिंदा रहते हैं, फर्ज करो लोग जब एक इंक्रीमेंट जब लगेगा ना इसके ऊपर तो 30 साल से कम का नहीं लगना हो। हाँ वो तो है, वो 120 साल जिंदा मुझे बताएंगे 120, और फर्ज करेंगे ये जो 120 इयर्स हों, ये आप ऐसे होंगे आप 30 साल के हैं। लेकिन गालिब प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब लोग उम्र में के हिस्से में बढ़ जाते हैं ना तो वो क्रिएटिव भी नहीं रहते। तो मेरे ख्याल में मौत एक अच्छा तरीका है टू ब्रिंग द न्यू। डाली फिर पुरानी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, ओके मैं समझ गया, मैं वैसे बात कर रहा था। ओके बाय, चलें सही है, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।